अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला केबीसी। 2022 में केबीसी फॉर्मूला बनेगा सपा का हथियार। बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल होगा केबीसी फॉर्मूला। देखिए केबीसी फॉर्मूले में क्या क्या है शामिल। कैसे सपा करेगी सत्ताधारी पार्टी की छुट्टी। सपा का केबीसी फॉर्मूले पर लगातार मंथन है जारी। सत्ताधारियों के खिलाफ काफी रिसर्च के बाद तैयार हुआ फॉर्मूला। क्या सपा के लिए संजीवनी का काम करेगा केबीसी फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब मात्र गिनती के महीने बचे हैं और इन गिनती के महीनों में हर दल अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल सपा और बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी शामिल हैं। अन्य दलों की बात करें तो उनकी तैयारी कुछ खास नहीं दिखती, लेकिन सपा लगातार सत्ता में काबिज होने के लिए और सत्ताधारी पार्टी की छुट्टी करने के लिए तैयारी में जुटी है और मोर्चेबंदी भी कर रही है। ऐसे में सपा से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी कई अहम मुद्दों के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है और रणनीति जो बनाई गई है उसके सफल होने की भी पार्टी आलाकमान को उम्मीद है। सपा वैसे तो तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके सहारे सपा सत्ताधारियों को पहले से ही घेर रही है और अब आगे भी मजबूती से घेरने की तैयारी में है। सपा ने जो 3 मुद्दे बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है उसे सियासी जानकार केबीसी फॉर्मूला कह रहे हैं और ये केबीसी फॉर्मूला सपा के लिए एक मजबूत हथियार भी साबित हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अक्सर केबीसी वाली मिसाइल से सत्ताधारी पार्टी पर बारूद दागते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केबीसी क्या है, तो ये 3 अलग अलग मुद्दों का जोड़ है। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि केबीसी फॉर्मूले की पूरी रूपरेखा क्या है। केबीसी फॉर्मूले में के का मतलब किसान। जी हाँ, किसानों का मुद्दा लगातार सियासी हथियार बन रहा है और जिस तरह से किसानों की अनदेखी की जा रही है इससे सपा काफी खफा है और बीजेपी के खिलाफ अक्सर बोलती रहती है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से पहले अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर कई रैलियों को संबोधित भी किया था और जमकर माइलेज लिया था। अब एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए तैयार हैं। केबीसी फॉर्मूले में बी का मतलब बेरोजगारी। राज्य की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, बेरोजगारों को रोजगार का सपना दिखाकर दोनों ही सरकारों ने युवाओं से वोट लिया और बाद में ठेगा दिखा दिया। ऐसे में बेरोजगारी से जहां देश भर के युवा परेशान हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी हालात ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं और बेरोजगारों की समस्या को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी बेरोजगारों के साथ हुए धोखे को जनता के सामने रखेगी और जो हालात पैदा हुए हैं उन हालातों पर सरकार की पोल खोलेगी और युवाओं को बताया जाएगा कि कैसे सरकार ने वोट तो ले लिया लेकिन बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाई। बेरोजगारी भी सपा का एक बड़ा हथियार बनेगी। केबीसी फॉर्मूले में सी का मतलब है कोरोना। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मौत का मंजर देखने को मिला वो मंजर कभी कोई भुला नहीं सकता और जिन परिवारों पर कोरोना का कहर टूटा है उन परिवारों को संभलने में सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि कई घरों में तो सिर्फ वीरानी पसरी है तो कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोरोना से फैली बदहाली और बद इंतजामी को लेकर अब समाजवादी पार्टी काफी गुस्से में है और गांव-गांव अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सही आंकड़ा लाने के लिए लगा दिया है, जिससे साफ है कि कोरोना भी सपा के लिए एक बड़ा सियासी हथियार बीजेपी के खिलाफ बनेगा और जो बाजीगरी बीजेपी ने इस महामारी में की है वो उसी के लिए परेशानी का कारण बनेगी। तो केबीसी फॉर्मूले के सहारे अब सपा बीजेपी को सत्ता से हटाने का सपना देख रही है और इसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में लोगों के सामने लाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे सरकार अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए आवाम की मौत पर राजनीति कर रही थी, बेरोजगारों का मजाक बना रही थी और किसानों को देश विरोधी बताने पर तुली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।